तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान काउंटिंग से पहले भगवान की शरण में पहुंचे। कल वोटों की गिनती होने वाली है और उससे पहले चिराग पासवान ने भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचकर रुद्राभिषेक किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान चिराग पासवान ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि एग्जिट पोल में उनकी जीत का अनुमान बताया गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि 5 सीट पर उनकी पार्टी जीतेगी। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, कुछ घंटे बाकी हैं रिजल्ट आने में। काउंटडाउन कुछ घंटे में शुरू हो जाएगा। जीत किसकी होगी? अगर एग्जिट पोल की हम बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 की 5 सीट जीत रही है और कुछ घंटे पहले रिजल्ट आने वाले हैं। चिराग पासवान हमेशा की तरह भगवान की शरण में हैं और जैसा कि तस्वीर में हमने दिखाया था आपको, चुनाव संपन्न होने के बाद अयोध्या गए, भगवान रामलल्ला के उन्होंने दर्शन किए और अब रुद्राभिषेक। चिराग जी, एक बार फिर से भगवान की शरण में आप। सब कुछ इन्होंने ही दिया है और इतना दिया है कि अब कोई कामना मन में बची नहीं है। ऐसे में सिर्फ इनका आभार प्रकट करने, धन्यवाद बोलने, जितना हो सकता है। हम लोग कोई नहीं होते जो इनके सामने इनको कुछ भी अर्पण कर सकें, पर हाँ, एक ग्रैटिट्यूड है, एक वो भावना है कि आप ही ने सब कुछ दिया और उसके लिए बस सिर्फ आभार प्रकट करने आता हूँ। एक लंबा समय, 2 महीने कम नहीं होते, इतनी तेज गर्मी, कई लोग हैं कि जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास है भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी बेड़ा पार लगाएंगे। मैं मानता हूँ जिन्होंने सब कुछ दिया, अगर आपके पास उनके लिए समय नहीं है तो फिर आपका जीवन ही व्यर्थ है। मैं अपने दिनचर्या में भी मैं सुनिश्चित करता हूँ, ये कहना भी गलत होगा, ये सेंटेंस ही गलत है कि मैं भगवान के लिए समय निकाल रहा हूँ, सारा उन्हीं का ही दिया हुआ है। तो ऐसे में व्यस्ततम समय से भी मैं प्रयास करता हूँ कि उनको याद करूँ, उनका धन्यवाद ज़रूर करूँ। तो मेरे दिनचर्या में भी शामिल है। चुनाव के दौरान भी जितना भी मुझसे बन पाया, मैंने अलग अलग जगह जाकर भगवान के सामने शीश झुकाया और उनका धन्यवाद किया। एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल के अनुसार आपकी जो पार्टी है एलजेपीआर 5 की 5। मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के हर कार्यकर्ता ने और मेरे तमाम प्रत्याशियों ने अपनी मेहनत के आधार पर लड़ा। हम लोगों ने सर्वेस के आधार पर ये चुनाव नहीं लड़े। सर्वे अच्छा दिखा रहे, मैं मानता हूँ इस बात को, बट मेरा अपना भी विश्वास है, जो मेहनत मैंने, मेरे पार्टी के हर एक प्रत्याशी ने और हर एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव के दौरान जो की, ना सिर्फ उसका परिणाम 5 की 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को जीतकर वो एक सफल परिणाम होगा, बल्कि बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, ये विश्वास है मेरा। सुनिश्चित है आपकी जीत, मानते हैं चिराग पासवान? मैं 100% मानता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अपनी मेहनत पे विश्वास है और मेहनत में हम में से किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। शायद ये बिल्कुल अनोखी तस्वीर, एक बार तस्वीर भी हम दिखा दें। शायद पहली बार ऐसा हो रहा हो कि जो पार्टी का लीडर है अपने पूरे जितने भी प्रत्याशी हैं उनके साथ भगवान की दर पे पहुंचे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और इस मंदिर से भी बड़ा गहरा नाता है आपका। बहुत गहरा, बहुत पुराना, बहुत कुछ दिया है महादेव ने यहाँ से मुझे। मेरे जीवन के जब सबसे कठिन दौर में मैं गुजर रहा था, उस वक्त इनकी शरण में आया और उसके बाद से जो इन्होंने मेरा हाथ थामा है, हर कठिन परिस्थितियों से ना सिर्फ मुझे बाहर निकाला, बल्कि कई नई ऊंचाइयों तक महादेव मुझे लेकर गए हैं और आज मेरे जीवन का पुनः एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा हूं, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसीलिए आज अपने तमाम प्रत्याशियों के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने आया हूं। बिल्कुल, तो अपने तमाम प्रत्याशियों के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने आए हैं, जिसमें अरुण जी हैं, शांभवी हैं, राजेश जी हैं। ये तमाम लोग पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वीणा देवी पहले लड़ चुकी हैं, चिराग जी भी पहले लड़ चुके हैं, लेकिन 3 कैंडिडेट पहली बार लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल के अनुसार 5 सीट एलजेपीआर को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कल जो काउंटडाउन शुरू होगा, रिजल्ट क्या है। भगवान के दर पर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने, उम्मीद है भगवान भी इन्हें आशीर्वाद जरूर देंगे। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।